भोजपुरी ऑडियंस कभी खेसारी लाल यादव के गाने को तो कभी पवन सिंह के गाने को इतना पसंद कर लेते हैं कि वो गाना एक महीने के अंदर ही 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर जाता है। लेकिन ऑडियंस के मन में हमेशा एक सवाल रह जाता है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कौन। तो आज की ये वीडियो इसी पे होने वाली है और इसका आइडिया मिला है इस चमन चूतिए से। कभी जिंदगी में उनकी बराबरी नहीं कर पाएगा। तो आज एक एक करके पूरा डिटेल में जानेंगे और आपको दिखाएंगे कौन कितना पानी में है और कौन अब तक भोजपुरी को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा मेहनत किया है। उससे पहले ये एक और बात बोला था, थोड़ा उसको देखते हैं। तेरे से 10 साल 12 साल पहले से वो इंडस्ट्री में जमे हुए हैं। यहाँ पे ये थोड़ा गलत बोल दिया, वैसे ये ज्यादा गलत ही बोलता है। पवन सिंह खेसारी लाल यादव से 16 साल पहले भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे। पवन सिंह का पहला गाना 1996 में आता है और खेसारी लाल यादव का पहला गाना आता है 2012 में। अब यहाँ से वीडियो को आप जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आगे आप जानने वाले हैं इन दोनों में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है। ठीक है, समझ गया। सबसे पहले बात करते हैं गानों के बारे में। तो पवन सिंह खेसारी लाल यादव से काफी ज्यादा सीनियर हैं। इस हिसाब से पवन सिंह को खेसारी लाल यादव से आगे होना चाहिए। अगर आगे नहीं है तो एटलीस्ट खेसारी लाल यादव के इर्द गिर्द तो होना ही चाहिए। खेसारी लाल यादव ने अब तक कितना गाना गाया है, पवन सिंह ने अब तक कितना गाना गाया है, इस पे बात नहीं करेंगे। आपको दिखाएंगे 100 मिलियन सबसे ज्यादा किसके पास है। खेसारी लाल यादव के 60 से ज्यादा गाने जो 100 मिलियन व्यूज का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं और इसमें डिलीटेड गाने इंक्लूड नहीं है। और पवन सिंह का मात्र 25 गाना 100 मिलियन व्यूज का आंकड़ा क्रॉस किया है और ये खेसारी लाल यादव से 16 साल पहले भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे। अच्छा। अब फिल्म पे आते हैं और फिल्म में पक्का ही पवन सिंह खेसारी लाल यादव से आगे होंगे। आइए देखते हैं। खेसारी लाल यादव का 9 ऐसा फिल्म है जो 100 मिलियन व्यूज का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है, लेकिन पवन सिंह का एक सिंगल फिल्म नहीं है जो 100 मिलियन व्यूज का आंकड़ा क्रॉस किया हो। और ये खेसारी लाल यादव से 16 साल पहले भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे। नाना पवन सिंह 1996 से गाना गा रहे हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इनके फैन कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव से ज़्यादा होंगे। तो आइए देखते हैं सोशल मीडिया का फैनगिरी। और ये रहा पवन सिंह का ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी जिसपे 2.6 मिलियन फॉलोअर हैं। वहीं खेसारी लाल यादव के ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी पे 3.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अगर आप फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब या फिर कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट चेक करेंगे तो आपको पवन सिंह खेसारी लाल यादव के सामने दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। अब मैं पवन सिंह के फैन से बस इतना जानना चाहता हूं, आपके सुपर स्टार, आपके पावर स्टार पवन भैया किस मामले में खेसारी लाल यादव से आगे हैं, जरा कमेंट करके बताइएगा। अगर भोजपुरी ऑडियंस और खेसारी लाल यादव खुद मानते हैं कि पवन सिंह के पास गाने वाला टैलेंट सबसे बेस्ट है, तो चलिए हम भी एक बार मान लेते हैं कि पवन सिंह के पास सबसे अच्छा गला है, वो सबसे अच्छा गाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और कंपेयर करूंगा। जैसे दिनेश लाल यादव निरहुआ को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे तगड़ा वाला बेहतर एक्टर माना जाता है, तो उन्होंने उस हिसाब से काम भी किया है। उनकी 10 से ज्यादा फिल्में हैं जो 100 मिलियन व्यूज का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी हैं और उनसे आगे भोजपुरी का कोई भी सुपरस्टार नहीं है। लेकिन पवन सिंह को सिंगिंग के मामले में देखें तो इनका मात्र 25 गाना ही है जो 100 मिलियन व्यूज का आंकड़ा क्रॉस किया है। और खेसारी लाल यादव को कुछ नहीं आता है, ना ही उनको सिंगिंग आता है, ना ही एक्टिंग आता है, ना ही कॉमेडी आता है, कुछ नहीं आता है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके 60 गाने 9 फिल्म 100 मिलियन व्यूज का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे इसके लिए एक और बात जोड़ना चाहूंगा, गधे और घोड़े में फर्क होता है। गधा चाहे 1996 में आए या फिर 1950 में सिर्फ बोझ ही उठा सकता है, लेकिन घोड़ा चाहे कितना भी लेट आए उसको दौड़ना तुरंत आ जाता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।